सो कैंसर, लेट्स सी कि आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार तो बहुत है इस रिलेशनशिप में, बट प्यार एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे प्यार को मैच्योर्डली एक्सप्रेस करना एंड इसकी जिम्मेदारी निभाना, वो सारी चीज़ें काम पे आने वाली है, वो सारा चीज़ जनवरी मंथ में होने वाला है। सो आई सी दैट किंग ऑफ कप्स इज़ इन योर पर्सनस एनर्जी, यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा है, बट ये प्यार ना, दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल इन द पास्ट में ये पर्सन अपने लव रिलेशनशिप में, या फिर डजंट हैव टू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, घर का पेरेंट्स के साथ का कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे उनके जो दिल है, दिल में बहुत बार एक्सपेक्टेशंस जो रखे हैं उन्होंने एनवायरनमेंट से, वो मैचअप नहीं हुए। सो तो उनका दिल काफ़ी बार टूटा है। ये पर्सन इसलिए काफ़ी काम कंपोज्ड एंड दे हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि प्यार है बट ये फिर भी अपना लॉजिक अपना रहे हैं, लॉजिकली जाने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा बेस्ड एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में। थोड़ा सा रूड इनका जो बाहरी साइड है, बिहेवियरल साइड है, वो आपको थोड़ा सा वेरी कोल्ड, रूड, लॉजिकल ऐसा लग सकता है। या अगर ऐसा था, मुझे दिख रहा है ये पर्सन अगर दुविधा में थे अपने प्यार को लेके कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या करूँ, या फिर मुझे खुद ही रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि कितना इफ़ आई एम सीरियस इन दिस लव। सो ये पर्सन अभी जनवरी मंथ में दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस डिलेमा। ये जो दुविधा वाला जो सीन था उससे बाहर आ रहे हैं एंड यू विल सी द कम्युनिकेशन एंड मे बी ये आपसे पूछेंगे कि आप कितना उनसे प्यार करते हैं। मे बी दे विल आस्क यू अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो अच्छा दिख रहा है कि जो चीज़ पहले नहीं थी और उसकी ज़रूरत थी इस रिश्ते में आना, वो अभी आ रहा है। एंड एक रिस्क आई वुड से कि बच्चों की तरह इस प्यार को नहीं कैजुअली नहीं लेके थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। किंग, क्वीन, ये सब है उस लेवल पे अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे जनवरी मंथ में तो बहुत आपको अच्छा आउटकम मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चाइल्ड प्लेज अ रोल, आप दोनों का चाइल्ड हो या फिर चाइल्ड के चिल्ड्रन की वजह से ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट होता है, या फिर कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर करता है जिस वजह से ये रिलेशनशिप का जो अस्तित्व है वो भी इम्पैक्ट होता है। सो आई सी दैट उस चीज़ को अगर हम साइड में रखें, चिल्ड्रन का होना या फिर किसी का चाइल्डिश बिहेवियर होना, कैजुअल बिहेवियर होना, तो उस चीज़ को अगर हम एड्रेस कर सके, मतलब कपल्स है, प्यार है, तो बाकी थर्ड रीजंस को थोड़ा साइड में रखे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट एंड प्यार से अगर देखा जाए, सो बाकी चिल्ड्रन या चाइल्डिश बिहेवियर आप दोनों में से किसी एक का अगर है वो भी आराम से एड्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार के लिए सारा फोकस कहीं और चला जा रहा है। प्यार है, रिश्ता है, लेकिन फोकस कहीं और थर्ड रीज़न में है। ऑलवेज इफ़ यू वांट लव, ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन द अदर पार्टनर एंड द लव रिक्वायर्ड इन द रिलेशनशिप। जिस चीज़ में आपका फोकस रहता है, यूनिवर्स उसी चीज़ को बढ़ाता है। ओके, सो पॉजिटिव चीज़ों में आप फोकस रखें। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि चैलेंजेस अगर थे पहले, वो सारे अभी कम होते जाएंगे। ये 5 ऑफ वांड्स, दे विल डिप्लीट, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपके रिश्ते में परमानेंसी आती जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो इस रिश्ते में परमानेंसी, लॉन्ग टर्म, देन सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ आ रहा है धीरे धीरे। अगर कोई ऐसा किंग ऑफ पेंटिकल्स बिहेवियर करने की किसी की ज़रूरत थी, आप दोनों में से किसी एक और हो नहीं रहा था, तो फिर ये होने वाला है। यानी कि मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो इज़ कमिंग, एंड वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसका जो फ़ायदा है इस रिश्ते को भी पहुंचने वाला है। जैसे कि कोई अगर इट कुड बी फाइनेंसेस, इट कुड बी जिम्मेदारी लेना, एक कमिटमेंट, रिश्ता, मैरिज,
ये सब की जिम्मेदारी उठाना, ये लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को ट्रस्टवर्दी एंड कंफर्म्ड बनाना, ये इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए सोर्ड्स, प्यार एंड देन पेंटिकल्स आर कमिंग। सो 3D मटेरियल के जो सुख हैं इस रिश्ते को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। इफ़ यू आर नॉट मैरिड एंड सीकिंग मैरिज एंड कमिटमेंट, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स मतलब कुछ भी अगर चाइल्डिश आपको बोलना है या माफ़ी मांगनी है या फिर गिफ्ट देना है, इमोशनली थोड़ा सा ओपन होना किसी भी प्रकार से, वॉट एवर स्टेज है इस रिलेशनशिप का, अगर थोड़ी सी अनबन बनी हुई है देन गिफ्ट देना, माफ़ी मांगना विल वर्क आउट। आई मीन इट विल बी अ नाइस जेस्चर। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है देन यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करें, दिमाग लगाएं, लेकिन बिहेवियर में इमोशंस भी रखें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैसेज भेजना, बात करना, दिल को खोल के रखना, इमोशनली खोल के बात करना विल सॉर्ट दिस 2 ऑफ सोर्ड्स का जो सिचुएशन है उसको एक ब्रेक थ्रू देगा। तो ये सारा चीज़ मुझे होते हुए नज़र आ रहा है एंड इट विल हैपन। सो दिस रिलेशनशिप इज़ going through a transformation right now, I would say. So overall this is your reading. So Cancer, if you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.